24 दिसंबर 1999 को हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने काठमांडू से दिल्ली आ रहे 190 यात्रियों वाले विमान को हाईजैक कर लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन अगले दिन यानी 25 दिसंबर को मनाया जाना था और देश भर के सत्ताधारी उसी के तैयारी में लगे थे। साथ ही क्रिसमस की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी थी, जिससे पर्यटन स्थल भीड़ से भर गए थे। लेकिन विमान अपहरण की एक खबर ने देश को सन्न कर दिया। अपहरणकर्ताओं ने विमान को तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान के कंधार ले जाया और एक बड़ी मांग रखी। मांग थी कि भारत की हिरासत में मौजूद आतंकवादी मसूद अजहर और उसके साथियों को रिहा किया जाए। 190 यात्रियों की जान दांव पर थी। सरकार पर जबरदस्त दबाव था और नतीजन मसूद अजहर की 190 यात्रियों के बदले रिहाई करनी पड़ी। विमान अपहरण की यह कहानी एक अलग और बड़ी स्टोरी है, जिसे मैं कभी अन्य वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी यह बताने का कारण है मसूद अजहर। इसी मसूद अजहर ने भारत से रिहा होते ही जैश ए मोहम्मद की स्थापना की और फिर साल भर में ही संसद पर हमला किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी उसी ने ही हमला किया। हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। भारत ने जब पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर को भी चुना गया। वायुसेना ने इतनी बड़ी रिस्क इसलिए ली क्योंकि यह मसूद अजहर का गढ़ है और यहीं से तमाम आतंकवादी ऑपरेट होते हैं। बहावलपुर को चुने जाने की पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं story.com हिंदी। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कर्नल सूफिया ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। सियालकोट और बहावलपुर में मौजूद कैंपों में ही 26/11 के आतंकवादियों का प्रशिक्षण हुआ था और बीते कुछ वर्षों में भारत में हुए सभी बड़े हमलों में शामिल आतंकवादियों की भर्ती बहावलपुर से ही हुई थी। बहावलपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। पाकिस्तान का यह 12वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है और लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर है। बहावलपुर में ही जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स में आतंकवादी का ठिकाना है, जिसे उस्मान वाली कैंपस भी कहा जाता है। भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में तबाह की गई यह मस्जिद 18 एकड़ में फैली हुई है, जहां भर्ती, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद जैसे सभी काम होते हैं। आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर का जन्म भी बहावलपुर का ही है और वह एक बड़े कॉम्प्लेक्स में रहता है, जिसकी सुरक्षा पाकिस्तानी सेना करती है। पाकिस्तान की 31 कॉप से कैंटोनमेंट बोर्ड से यह ठिकाना कुछ ही दूरी पर है। यही वह इलाका है जहां पाकिस्तान के गुप्त परमाणु बम का भंडार होने की भी आशंका है। सेना का ठिकाना, आईएसआई का समर्थन और मसूद अजहर की सुरक्षा, ये सभी एक सीधा गणित बनाते हैं। जामिया मस्जिद 2011 तक एक सामान्य सुविधा थी, लेकिन 2012 के बाद इसे आतंकवादी प्रशिक्षण और भर्ती केंद्र में बदला गया। सैटेलाइट तस्वीरों में स्विमिंग पूल, खेल का मैदान और अन्य ट्रेनिंग सुविधाएं साफ दिखाई देती है। जानकारी के मुताबिक यहाँ लगभग 600 आतंकवादी इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं। मसूद अजहर वास्तव में 1994 में ही भारत की हिरासत में आ गया था। तब वह अफगानिस्तान के एक आतंकवादी संगठन के लिए काम कर रहा था और जब वह कश्मीर में हिंसा फैलाने भारत घुस रहा था, तब बीएसएफ ने उसे पकड़ लिया। लेकिन 24 दिसंबर 1999 को विमान हाईजैक के जरिए उसे छुड़ा लिया गया। एक हफ्ते की बातचीत के बाद 31 दिसंबर को उसे आतंकवादियों को सौंपा गया और यात्रियों को रिहा किया गया। भारत से रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने 31 जनवरी 2000 को कराची में जैश ए मोहम्मद की स्थापना की। यह पाकिस्तान की कट्टरपंथी देवबंद विचारधारा पर आधारित संगठन है। मसूद ने खुद का संगठन बनाने के बाद कुछ छोटे संगठनों की मदद से पहला हमला संसद पर करवाया। इसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हमला हुआ। जैश ए मोहम्मद का मतलब है मोहम्मद की फौज। संगठन की स्थापना से पहले मसूद अजहर अफगानिस्तान जाकर अपने गुरु ओसामा बिन लादेन से आशीर्वाद भी ले चुका था। बहावलपुर कैंप का इस्तेमाल केवल आर्थिक मदद, ब्रेन वॉश और भर्ती के लिए होता है, जबकि वास्तविक ट्रेनिंग कैंप खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बना और घोषणा की गई कि बहावलपुर कैंप का नियंत्रण ले लिया गया है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि पंजाब प्रांत ने
वहां एक प्रशासक नियुक्त किया है और मसूद अजहर सेना की निगरानी में है। जैश-ए-मोहम्मद ने अप्रैल 2000 में श्रीनगर में सेना कैंप के बाहर, फिर अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया जिसमें 30 लोग मारे गए। दिसंबर 2001 में संसद पर हमला हुआ जिसमें 8 सुरक्षा कर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। जनवरी 2016 में पठानकोट, सितंबर 2016 में उरी जिसमें 19 जवान शहीद हुए। इस हमले के जवाब में भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। फिर फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर पुलवामा हमला हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हुए। इस हमले की जिम्मेदारी भी जैश ने ही ली थी और उसके बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान में मिलाकर कुछ 9 ठिकानों पर हमला किया जिसमें सियालकोट और बहावलपुर जैसे रणनीतिक ठिकाने शामिल थे। सेना के मुताबिक पिछले 30 वर्षों में जितने भी आतंकवादी भर्ती हुए वे इन्हीं ठिकानों से जुड़े हुए थे। पहलगाम हमले के तुरंत बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन में भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान को चौंका दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने भारत के 5 विमान गिराए, लेकिन यह जवाबी कार्रवाई भारत के हवाई क्षेत्र से ही हुई थी और भारतीय विमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। सियालकोट और बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से है। जैसे भारत में अमृतसर को रणनीतिक महत्व दिया जाता है, वैसे ही पाकिस्तान में सियालकोट को भी महत्व दिया जाता है। इस वीडियो पर कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।